वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर है। इडली बनाई गई है। ये क्या है? ये हलवा बनाया गया है। बनाई है आपने, 3 कलर इसमें डाले, तो किस तरीके से मेक किया गया है? क्योंकि तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। ये सर टफ है लेकिन दिनेश, किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आप कर पाएंगे शायद। सर फ्रेंच में हाँ। जो है मैं पहले दिनेश। इडली टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चटनियाँ डालते हैं। लाजवाब। अब बात आती है सर कि अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है सेफ्टी। क्योंकि आज की डेट में हमारा उत्तराखंड अगर बाहर जाता है, कहीं ना कहीं स्कैम में भी जरूर फंस रहा है। एक मैक्सिमम फीस देनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा इतना फीस नहीं दे पाता है, तो हम लोग मिनिमम फीस में बच्चों को एक अच्छा सर्टिफिकेट देना चाहें। गए हैं, जर्मन काफ़ी बच्चे गए हमारे, अफ्रीका में हैं, लंदन में हैं, और हंगरी एक कंट्री है, वहाँ पर भी हमारे काफ़ी बच्चे, और दुबई में तो नॉर्मली आपको पता है सभी लोग। अब चलते हैं बच्चों के पास। जो बच्चे यहाँ पे लगातार सुबह 9 बजे आते हैं और 1 बजे तक काम करते हैं, कि सच में जो बातें अभी कही गई हैं टीचर्स द्वारा, उन चीज़ों पे खड़े उतर रहे हैं, या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाली बात हो जाती है? प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे जो मेरी स्क्रीन पे थोड़ी बहुत कुछ फुटेजेस अभी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से फूड को भी तिरंगे में बदल दिया है। हमारा भारत देश ऐसा ही है और इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस वक्त मैं एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ जहाँ पर कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक थीम चलाई जा रही है और बच्चों को बोला गया है कि भाई आपको फूड प्रिपेयर करना है। साथ में मेरे साथ दिनेश इस वक्त मौजूद है। पहले दिनेश, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। दिनेश में पूरा किचन विजिट करवाने वाले हैं और क्या कुछ इनके किचन में रखा गया है, किस तरीके से चीजें रही गई हो रखी हैं, उन तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो दिनेश, कहाँ से शुरू करें हम? सबसे पहले सर मैं आपको बताता हूँ कि सर ने हमें जो टास्क दिया था इंडिपेंडेंट के ऊपर, हाँ। इंडिपेंडेंट डे के ऊपर, तो उसमें हमारी 2 टीम्स बनी थी। हाँ। जिसमें एक था इंडियन कुजीन हाँ। और एक था साउथ कुजीन। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। आइए मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। जरूर। तो ये है आपका इंडियन कुजीन का सारा। तो ये पूरी टीम है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा टीम भी जरूर दिखाइएगा। उसके बाद हम जाएंगे खाने की तरफ। 4 बॉल्स में सेम डिशेस रखी गई है। जी, 4 बॉल में सेम डिशेज रखी गई है। इसमें लच्छा पराठा है और आपका राइस है। पर जो मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा पास आइएगा। सैंडविच भी यहाँ पे रखा गया है, तो ये कब से इंडियन कुजीन में आ गया? जी सर, नहीं ये इंडियन कुजीन में नहीं है सर, आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साउथ कुजीन भी, और साउथ कुजीन में भी हमने वो सैंडविच रखा हुआ है। सैंडविच इसलिए सर हमने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है कि दोनों टीमों की तरफ से कि सर ये आप जो हमारा सैंडविच है वो कौन ज़्यादा बढ़िया बनाता है, इसीलिए। चलिए अब बात करते हैं। अभी मैं आपके पास वापस आऊंगा, बात करेंगे हम आगे जाकर। जिनका ये टीम है पूरी, उन्होंने किस तरीके से इस पर मदद करी है। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखा है, ये जो लाइट है, तमाम चीजें यहाँ पे रखी गई है। गैस भी देखिएगा, बर्नर्स इतने बड़े बड़े। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इन सब चीजों को? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। आप कैप वैप पहनी है, पर आप दोनों की कैप नहीं है। इस विषय में कुछ, आपकी कैप का है? सर कैप अच्छा चलिए, काम करते करते शायद इधर से उधर होगी, कोई बात नहीं। पर ये जो डिश आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, वाह क्या सुंदर। दिल भी बनाया भाई, किसने बनाया ये? अच्छा, ये दिल, ये काम आपका था? किस तरीके से बनाया आपने? क्या क्या आपका यहाँ पे योगदान है? मतलब एक जीरा राइस है, हाँ। एक सैंडविच है, हाँ। ग्रीन सैंडविच, हाँ। ग्रीन सैलेड है, हाँ। कढ़ाई पनीर है, लच्छा पराठा। तो ये इंडियन आपने यहाँ पे पूरा कुजीन तैयार किया। तो आपका क्या काम था इसमें? आपने मतलब इसकी फिलिंग का काम किया पूरा का पूरा, और आपने? मैंने राइस बनाया, मतलब राइस मतलब बॉयल भात बनाए? भात बनाए भात क्या गाँव बेटे ने तुम? मैं गढ़वाली छो। गढ़वाल छे, तो भात बनाए तुमने? तो होटल इंडस्ट्री में आने, हाँ होटल इंडस्ट्री क्या में क्या रीजन है होटल इंडस्ट्री में आने? मतलब लाइक मतलब पसंद है, मतलब तभी जाना होटल इंडस्ट्री में। पसंद है, क्यों है? क्योंकि ये उत्तराखंडी है और हमारे उत्तराखंड के बच्चों के हाथ में जो स्वाद है ना, वो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, चाहे आप कुछ कर ले, आप जीरा राइस में अगर जीरा नहीं भी डालेंगे शायद, तो तब भी टेस्ट है। सरोज छो मैं नहीं, सरोज तुम? हम सौड़ अरे छोरो, चला बढ़िया। अब नेक्स्ट उधर चलते हैं, क्योंकि ये तो मजा आ रहा है मुझे, रोज हम देखते हुए नजर आते हैं इन सारी चीजों को। मगर अब एक बड़ी चीज ने मेरे को अपनी तरफ खींचा है। ऐसा थोड़ा सा मैं इसको इधर करूंगा, खींचा ही किस तरीके से तैयार किया गया है, पूरा थीम बेस्ड तमाम चीजें। मैं बोलूँगा कैमरा में थोड़ा आगे आएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा मुझे। ये देखिएगा, वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर है। इडली बनाई गई है। ये क्या है? ये हलवा बनाया गया है। यहाँ पे भी सैंडविच रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री, शायद किसी को ज्यादा पसंद होगा यहाँ पे सैंडविच, तो सैंडविच ज्यादा यहाँ पे रखा गया है। साथ में 3 चटनियां, इनके बारे में बात करेंगे। और एक, ये क्या है? ये ढोकला है सर। अच्छा, ये ढोकला है। तो दिनेश, हम वापस आपके पास आएंगे। दिनेश,
आप भी शायद इसी टीम पे हैं, यस सर, मैं इसी टीम में हूँ, साउथ साउथ टीम में। साउथ टीम में आप। जी। तो कैसे देखते हैं आप पूरा पूरा ये सारी चीज़ें, किस तरीके से आपने मैनेज करा और क्या किसका काम था? सर ये जो काम था पूरी टीम का था एक्चुअली। किसी ने इसमें डेकोरेशन में हेल्प की है, किसी ने बनाने में हेल्प की है। इसमें जो मेन काम था बनाने का वो हमारे शेफ का था। अच्छा, आप शेफ हैं इसमें पूरे में। क्या क्या बनाया आपने? हाउ डिड यू मेक इट? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये साउथ इंडियन का था, मतलब थोड़ा सा हमने इसमें सूजी और दही लिया था, तो उसका बैटर बना के तो उसको वो इस्तेमाल स्टीम किया था, अच्छा, तो इसके कारण तो ये सब बनाना इतना मतलब ये तो चलो मैं समझता हूँ आपने अलग अलग तरीके से बनाया, मगर ये जो इडली बनाई है आपने 3 कलर इसमें डाले, तो किस तरीके से मेक किया गया है? क्योंकि तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। ये सर टफ है, लेकिन हमने एक एक स्पून एक साइड पहले ऑरेंज कलर का डाला बैटर, और एक साइड वाइट, वो बीच में वाइट का डाला, और एक साइड ग्रीन का। कितना टाइम लग गया इसको करने में? वो 5 मिनट में लगा सर, 15 मिनट पकने में। 5 मिनट लगा और 15 मिनट पकने में। सर सफाई थी उसके साथ हाथ की, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैं आपसे पूछता हूँ दिनेश, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मेरे सर से कि आप फ्रेंच वगैरह यहाँ पे सिखाई जा रही है, इंग्लिश वगैरह सिखाई जा रही है, तो दिनेश किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आप कर पाएंगे शायद। सर फ्रेंच में हाँ, जो है मैं पहले दिनेश। दिनेश इसका मतलब है सर मेरा नाम दिनेश है। अच्छा, बस इतना। यस सर, अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है तो हमने ये सीखा है चलिए, स्टार्टिंग। मैं भी सीख गया जमापैल अंकित, और ऐसे ही मैं आपको संबोधित करूंगा हर बार, और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये चटनियाँ कौन कौन सी बनाई हैं आपने? सर रेड ऑनियन चिली है, अच्छा और ये कोकोनट चटनी, अच्छा, और ये कोलेंडर। कोलंडर। तो ये सब सैंडविच में भी यही खाई जाएगी, इडली में भी यही खाई जाएगी। इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ करे होंगे इसमें अलग अलग तरीके से, और बहुत अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त है आज, और 15 अगस्त की थीम पर इस तरीके से तमाम चीज़ें करी गई हैं, तो भाई सच में हमारा उत्तराखंड है। और अब बात करेंगे उस शख्सियत से जिन शख्सियत के मॉनिटरिंग में सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं, और तब इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, पीछे तमाम चीज़ें हो रही है, पहले खाते हैं और उसके बाद वही है ना कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, फिर जाएंगे वहाँ पे किस तरीके से सर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे बात। जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, मैं तो खबर पे कम ध्यान और खाने पे ज़्यादा था, क्योंकि इतना टेस्टी ये बना हुआ है। मैं एक बार ही आपको बोलूँ कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आइए, दिखाइए कि किस तरीके से प्लेट में सजा है। सैंडविच है, इडली है, और ये वो है क्या बोलते हैं इसको, ढोकला है, राइस है, चटनी है, सारी सब्जी यहाँ पे रखी गई है। और अब इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद जानते हैं किस तरीके का ये माहौल चल रहा है सच में। पहले मैं इडली टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चटनियाँ डालते हैं। लाजवाब, टचवुड में सच में मजाक नहीं, गॉड नोज कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई शेफ़ हूँ, मैंने बहुत जगह खाया है, पर मैं जितनी भी जगह खाया है वहाँ से एक डिफरेंट टेस्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और सर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, गेस्ट हैं। सर आप भी, मैं चाहूँगा टेस्ट करिएगा और बताइए किस तरीके से आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सच में बहुत टेस्टी हो रहा है। और ये पता नहीं, ये है कोई ना कोई एक चटनी तो है, स्पाइसी है शायद। हाँ, वेरी नाइस, सीरियसली। ग्रीन वाली भी कोकोनट की शायद थोड़ा सा। कैसा लगा सर आपको? टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा टेस्ट है। लिटरली अगर मैं विज़िट करता हूं, अलग अलग स्टेट्स में जाता हूं, आउट ऑफ इंडिया भी गया, तो ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एक ऐसा फील आ रहा है कि एक 5 स्टार के शेफ़ ने इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया और बनाया, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे। बहुत मतलब अच्छा सा मेरे को, क्योंकि जिस तरीके से इडली बनी हुई है यहाँ पे, इडली का भी बहुत अच्छा रंगा था। हालांकि थोड़ा सा बुरा ज़रूर लग रहा है कि मैं तिरंगे को मुंह में रख रहा हूँ, पर नहीं, जिस तरीके से थी में बहुत अच्छी लग रही है। क्या कुछ और कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जिस तरीके से ये सीख रहे हैं, तो ये लग नहीं रहा है कि ये सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। और मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और अगर ये इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो एक दिन डेफिनेटली ये 5 स्टार से भी अपर जाएंगे। और बहुत अच्छा टेस्ट लगा, और काफ़ी अच्छा मज़ा भी आ रहा है, और बाकी का आप जानते हैं कि कैसा आपको लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पर अभी से ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, पानी आ रहा है मुँह से, मज़ा आ रहा है। बने रहिएगा, मिलते हैं आज। तो अभी मस्त मज़ा आ गया खाना खा के, क्योंकि अलग अलग डिशें बनाई गई थी, और अब बारी आती है उन तमाम चीज़ों को करने के बाद कि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है भाई जी। ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। हाँ। ये सैंडविच है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी एक बार ट्राई करें। चलिए ये भी देखते हैं, और थैंक यू सो मच दिनेश, और थैंक यू सो मच रजत, आपने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था। और अब चलते हैं बाहर की तरफ उस शख्सियत से मिलने जिन्होंने कि भाई इन पे इतनी मेहनत करके इतना इस उम्र में इतना अच्छा खाना बनाया। पहले ये खा लेते हैं,
मज़ा आ गया, मैं कभी खाता नहीं सैंडविच में, मज़ा आ गया। मैं सर के साथ हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? लोकार्पण न्यूज़ का हार्दिक स्वागत है हमारे इसमें संस्थान में, और खास करके अंकित गावड़ा जी आपका भी स्वागत है जी। सर, ये वो शख्सियत है जो कि इन बच्चों को इस उम्र में उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सच में होटल इंडस्ट्री में 99% हमारा उत्तराखंडी है। और यूं ही नहीं, हमारे उत्तराखंड में मिनी जापान भी है, तो मिनी सिंगापुर भी है। तो अलग अलग जगहों पे मैं ये चीज़ें देखता हुआ आता हूँ। मगर ये जो सैंडविच था इतना प्यारा, इतना टेस्टी बना हुआ है सर। पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। सर, बैठ के बात करते हैं कि किस तरीके से, उसके बाद मैं अपना सैंडविच भी खत्म करता हूँ, फिर जानेंगे पूरी कहानी कि आखिर किस तरीके से राकेश बलूनी सर इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बनाते हैं और उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राकेश बलूनी है और मैं यहीं लोकल ऋषिकेश में ही रहता हूँ। और ये हमारा एक छोटा सा संस्थान है जहाँ पर हम जो है मल्टी स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जस्ट लाइक ए होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर, और हमारे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के भी कुछ कोर्सेज होते हैं। अच्छा सर, अभी तो सबसे पहले हमने अभी किचन में गए थे, किचन में हमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था आपके बच्चों ने, आपने अलग अलग एक चीज़। मगर आज इस तरीके का तिरंगा बनाया उन्होंने, किस तरीके, इस थीम का क्या मतलब था आज? देखिए सर, मेरा तो मानना यह है कि होटल इंडस्ट्री जो है वो क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर चीज़ को क्रिएट किया जाता है। अगर खाना ही बनाना है तो घर पे भी खाना बन जाता है, लेकिन खाना बनाना होटल में और घर में ये डिफरेंस है कि होटल में हम हर चीज़ को क्रिएट करके बनाते हैं, यानी क्राफ्ट करके बनाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, और हम यहाँ पे बच्चों को क्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। 15 अगस्त की थीम पर ही हमने आज कुछ बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिविटी लेके आए कि बच्चों को आपस में हमने ग्रुप बनाए, 2 या 3 ग्रुप बनाए, और उनको टास्क दिया कि 15 अगस्त की थीम पर आप जो है कुछ क्रिएट करें, डिश अपने ओन योर मेंटालिटी से, अपने ओन योर माइंड से कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसमें कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनको ग्रुप का टास्क दिया है, और बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने एक सैंडविच लिया, तो क्रिएटिविटी है ये भी। आपने सिर्फ इनको बताया कि आपको ये बनाना है, बाकी ये सारी क्रिएटिविटी बच्चों की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ उनको थीम दिया 15 अगस्त करके, आपको इंडिपेंडेंट डे के उस पर एक थीम है, आपको डिश क्रिएट करनी है, आपका ग्रुप है, या आपका ग्रुप है, या आपका ग्रुप है, 3 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया है। अब वो अपना क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद सरप्राइज तो अब होगा जब वो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। जी सर, प्रेजेंट भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से करा है उन्होंने। आप कुछ फुटेजेस मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने हर एक पैच को अलग अलग तरीके से बनाया है और फिर प्रेजेंट कर रहा है। सर, अब बात करते हैं हम इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से जो आपका इंस्टीट्यूट है एपिकल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये किस तरीके से आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे क्या कुछ करा जाता है? देखिए सर, ट्रेनिंग तो हम डिफरेंट कोर्सेज की देते हैं, कंप्यूटर की, होटल मैनेजमेंट की। अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूं तो देखते हैं कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स है तो आर्मी में जाता है या होटल मैनेजमेंट में जाता है। तो आर्मी के लिए अब भी भर्ती होती है, भर्ती चलती है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बचा दूसरा स्किल होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट के उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में, लेकिन जगह जगह पर देखते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड की। जैसे कि आप देखते हैं उत्तराखंड में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक स्थिति की थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इस कारण से हमने जो है 1 साल का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट कर रखा है, और बहुत ही मिनिमम फीस में। और ऐसा नहीं है होटल मैनेजमेंट, इसके साथ हम अन्य कोर्स भी उनके साथ में फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप कैसे अलग बनते हैं सर? क्योंकि बात वहाँ पे उठती है हर बार में कि कुछ अलग करके ही तब आप एक अलग मार्केट में छाते हैं। तो फिर आप कैसे और जो कॉलेजेस हैं इनसे अलग कुछ प्रोवाइड करें? क्योंकि हर कॉलेज होटल मैनेजमेंट का यही चारों डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, आप क्या इसमें ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि देखो सभी का अपना अपना कराने का एक वे है। लेकिन इतना कहूँगा कि हमने कुछ डिफरेंट ये किया है कि एक तो हमने बहुत कम फीस पे किया है। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें हम 6 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, और 6 महीने की इनकी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करवाते हैं। 110% 5 स्टार होटल में ये गारंटी के साथ में होते हैं, ठीक है। और कुछ खास ये है कि एक तो फीस बहुत मिनिमम है, 45,000 का पूरा कोर्स है। 45,000 में हम जो है होटल मैनेजमेंट के चारों डिपार्टमेंट, साथ में हम इनको 6 महीने का सीसीए कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें उनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अकाउंट टैली, इसकी भी पूरा कोर्स करवाते हैं, और उसका भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिप्लोमा उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में इनको लैंग्वेजेस देते हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। मैं यहीं पे आने वाला था सर आपके पास कि पूरा जो होटल इंडस्ट्री है वो फ्रेंच मेन्यू है, फ्रेंच लैंग्वेज है, तो किस तरीके की लैंग्वेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को इस वक्त? अंकित सर, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं 7 कंट्री विजिट करके आ चुका हूं, 6-7 कंट्री। तो जब फर्स्ट कंट्री में गया था अफ्रीका, मेडागास्कर, और हम उत्तराखंड के लोग होते हैं, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। हम हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते थे, इंग्लिश
इंग्लिश और फ्रेंच तो हमारे लिए बहुत टास्क की चीज़ हो जाती है। तो जब मैं अफ्रीका गया था तो मुझे इंग्लिश और फ्रेंच में ही दिक्कत होती है, फ्रेंच में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अच्छा, जी। तो सारा फ्रेंच वगैरह क्लासेस वगैरह इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंच फ्रेंच क्लासेस में आप क्या-क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड करवा रहे हो? सिर्फ़ लैंग्वेज के कुछ-कुछ टर्म्स या फिर कुछ वैसे पर्टिकुलर कि हाँ, मुझे ये सब नहीं, पर्टिकुलर लैंग्वेज देना तो पॉसिबल नहीं है और वो भी इतनी मिनिमम फीस में, और पर्टिकुलर कोर्स भी हम दे नहीं पाएँगे क्योंकि वो कोर्स काफ़ी बड़ा है और बच्चे जब हिंदी या इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पा रहे तो फ्रेंच बोलना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट जो इंडस्ट्रियल टर्म्स होते हैं वो हम उनको पूरा करवाते हैं, उसके अलावा और जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो सारी कंप्लीट होती है। और काफ़ी सारी चीज़ें, डिशेज़ के नेम ही ले लीजिए आप, इतने हार्ड नेम है जो कि सारे फ्रेंच और रशियन और जर्मन लैंग्वेजेज़ में होती है ज़्यादातर। तो कॉन्टिनेंटल जो फूड होता है तो वो ईज़िली दे कैन प्रोनाउंस इट। वो कहते किसी महान आदमी ने भी कहा है कि अगर आप अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो अच्छी इंग्लिश ही बोल दीजिए और अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते तो अच्छी हिंदी ही लिख लीजिए। फिर से एक चीज़ सवाल पूछता हूँ सर आपको मैं कि 45,000 में आप दे रहे हैं बच्चों को पूरा का पूरा कोर्स। 6 महीने आप ट्रेनिंग करवाते हैं, 6 महीने आप उनको टीच करते हैं। इसके बाद क्या चीज़ें रहती हैं? क्योंकि एट द एंड चीज़ आ जाती है कि भाई प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, प्लेसमेंट के लिए तो कोई 100% गारंटी तो हम नहीं देंगे, अदर इंस्टीट्यूट का मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन सभी कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि लाखों बच्चे जो है पर डे ट्रेनिंग करके होटल मैनेजमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं। क्या सबको किचन में जॉब दे पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम प्रयास करते हैं अपने हिसाब से कि जितना हम बच्चों को जॉब दे सकें, और अभी तक जितने भी हमने बैचेज़ निकाले सभी को हमने 100% जॉब दिया है और आगे भी हमारी यही रहेगा कि हम सबको जॉब दें। पर ट्रेनिंग जो 5 स्टार जो होटल में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो हम ऐसे नहीं कि हम उन पे थोप दें कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करें। वो पहले फर्स्ट प्रेफ़रेंस हम बच्चों को देते हैं कि आपके पास कोई सिटी है या आपके पास कोई होटल है, वहाँ जाना चाहते हो तो मुझे नाम दीजिए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भई बच्चे को बेस्ट कहाँ मिल सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को प्रोवाइड करें कि बेस्ट स्टाइपेंड ₹5,000 स्टाइपेंड मिले, फूड भी मिले, अकोमोडेशन मिले, ताकि जो है बच्चा होटल में जाए तो वो सेफ्टी के साथ रहे। 6 या 7 बजे या 8-9 बजे तक वो होटल के अंदर एंट्री हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो लोकल ऋषिकेश में ही बच्चे आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी गायब हो रहे हैं। छोटे बच्चे क्या 55 साल का बच्चा भी है, आदमी भी गायब हो जा रहा है। तो इसीलिए हम प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग के दौरान हम इनकी मॉनिटरिंग रखते हैं कि बच्चा कहीं ज़्यादा बाहर किसी दोस्ती-वोस्ती में ना जाए और गलत संगत में ना पड़े। तो अभी तक आपने किस-किस कंट्री में आपने अपने बच्चों को भेजा? कंट्री तो नहीं कहूँगा सर, कंट्री तो वैसे देखा जाए तो हमारे बच्चे हमने नहीं भेजे लेकिन खुद से गए हैं। जर्मन काफ़ी बच्चे गए हमारे, अफ्रीका में हैं, लंदन में हैं और हंगरी एक कंट्री है, वहाँ पर भी हमारे काफ़ी बच्चे, और दुबई में तो नॉर्मली आपको पता है सभी लोग जाते रहते हैं। और सिटी में काफ़ी सारी सिटी में, सारे स्टेट में हमारे बच्चे हैं। अब बात आती है सर कि अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है सेफ्टी, क्योंकि आज की डेट में हमारा उत्तराखंड अगर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्कैम में भी ज़रूर फंस रहा है। बहुत लोग ऐसे स्कैम कर रहे हैं कि आप आए हमारे पास तो हम आपको बाहर भेज देंगे। तो इसकी सेफ्टी किस तरीके से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है? सेफ्टी जैसे कि मैंने कहा अंकित कि अभी हम जो बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर हम स्पेशली एचआर या मैनेजर को ये कह देते हैं कि साफ इंस्ट्रक्शन कि बच्चा हमारा जो है कहीं रात के 9 या 10 बजे से ज़्यादा बाहर ना रहे। उनको अकोमोडेशन हम अंदर ही प्रोवाइड करवाते हैं, अकोमोडेशन बाहर नहीं प्रोवाइड कराते, क्योंकि बच्चा अगर अकोमोडेशन बाहर लेता है तो फिर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। तो होटल के अंदर ही इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो है बच्चों का मॉनिटरिंग कर सके। तो समय समय पर हम होटल इंडस्ट्री से फीडबैक लेते रहते हैं स्टूडेंट्स का। तो अभी तक तो हमें फीडबैक अच्छा ही मिला है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि 45,000 में इतना सब कुछ प्रोवाइड करना है और उसके बाद 6 महीने बच्चे के हिसाब से अगर बच्चा जहाँ जाना चाहता है उस जगह भेजना, उसको ट्रेनिंग करवाना, 5 स्टार में ट्रेनिंग करवाना। नीचे फ्लैश होंगे कुछ नंबर आपको स्क्रीन पर, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि यदि आपको भी एचएम करना है या फिर और क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे थे आप सर 45,000 में? मैं 45,000 में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। देखिए बच्चा स्कूल से सबसे बड़ा झूठ बोलता है बच्चा। जब टीचर इस बच्चों को पूछता है कि क्या आपको कुछ समझ में आया, तो बच्चा 100% झूठ बोलता है, क्या मुझे समझ में आ गया है, यस सर आया है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो बच्चों को समझ आता ही नहीं है। अब बच्चा कभी टीचर कभी पलट के पूछता नहीं है, फीडबैक लेता नहीं है बच्चे को कि क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कभी नहीं पूछते, बस अपना पढ़ाया चले गए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पर मैं जो बच्चों को हम आज पढ़ा रहे हैं उसका कल बच्चे रोल प्ले करके वो चीज़ हमें पढ़ाते हैं। तो उससे 100% जो बच्चा कॉपी में लिख रहा है वो उनके माइंड में भी फिट हो, हमारी ये कोशिश रहती है। किचन तो मैंने देख लिया सर, आपने बिल्कुल हाइजीनिक बना रखा है, सिलेंडर्स लगा रखे हैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ। फ्लाई किलर्स लगे हैं, ओवेन्स है, माइक्रोवेव्स हैं, यहाँ पे 2-2 4-4 है, फूड प्रोसेसर है, 500 के करीब हमारे पास जो है शेफ नाइफ्स हैं, सभी चीज़ें। तो ये तो किचन हो गया। अब डिपार्टमेंट आती है कि फूड एंड बेवरेजेस के लिए, उसके लिए भी आपने फूड एंड बेवरेज के लिए रेस्टोरेंट है। अभी अब रेस्टोरेंट का हमने लेआउट या सेटअप नहीं लगाया क्योंकि आज आपको पता है इंडिपेंडेंस थीम पर कुछ फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमने लेआउट नहीं लगाया ताकि हम फूड को यहाँ पे प्रेजेंट करें, अच्छे से आपको प्रेजेंट करके दिखा सकें। और फ्रंट ऑफिस का? फ्रंट ऑफिस ये आपके सामने है, ये हमारा ये डेस्क है और ये आप देख लेंगे फॉरेन एक्सचेंज
एक्सचेंज मनी वाला बोर्ड, हाँ। प्लस मैसेज रैक है और यहाँ पे की रैक्स है। अच्छा, अब बात आती है सर कि हाउसकीपिंग के लिए, उसके लिए भी आपने कुछ हाउसकीपिंग के लिए हमने एक रूम बना रखा है, जो कि कोशिश हमारी है कि रूम बिल्कुल 5 स्टार के रूम की तरह ही हो और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप रूम देखना चाहते हैं, रूम देख सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। अब ऑफिस की तरफ चलते हैं। ऑफिस में देखेंगे मैम बैठी हुई यहाँ पर और लगातार काम करते हुए, मैं काफ़ी समय से देख रहा था उनको। एक्वेरियम भी रखा है उन्होंने, मछलियाँ हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं नमस्कार, आप? पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ लोकार्पण में। बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अभी बात हुई थी हमारे राकेश सर से कि एचएम इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, मगर उन्होंने एक बात रखी थी कि यहाँ पे कंप्यूटर भी आप प्रोवाइड कर रही हैं, हाँ जी। तो ओन कर रही हैं, यहाँ पूरा एचएम भी दे रही हैं, कंप्यूटर भी दे रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी दे रही है, तमाम चीज़ें यहाँ पे कर रही है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? बस सभी आप सभी के सहयोग से हो रहा है और सभी सहयोग कर रहे हैं इसमें। और हम ये एक तरीके से का हम एजुकेशन हब बनाना चाह रहे हैं और जिसमें हम ग्रामीण छात्र छात्राओं को हर तरीके का एक एजुकेशन देना चाह रहे हैं कि बच्चे कहीं बाहर जाएं तो उनको किसी भी तरीके का किसी बाहर से आप करते हैं तो एक मैक्सिमम फीस देनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा इतना फीस नहीं दे पाता है, तो हम लोग मिनिमम फीस में बच्चों को एक अच्छा सर्टिफिकेट देना चाहें और बच्चा मिनिमम फीस में एक अच्छा कोर्स करे और अपने करियर में आगे बढ़ सके। तो राकेश सर तो यहाँ एचएम करवा रहे हैं, तो आप भी, मैंने कुछ सुना है कि आप भी टीचिंग यहाँ पे कुछ हाँ जी, करते हैं? थोड़ा बहुत कंप्यूटर हम लोग करवाते हैं, मैडम भी हैं और हम भी टैली वगैरह कंप्यूटर कोर्सेज हैं, तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। अभी हम लोगों ने कंप्यूटर के एग्ज़ाम करवाए स्कॉलरशिप के, तो 300-400 बच्चों ने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स दिए हैं। बड़े बैठे थे भी संडे को, 100-150 एडमिशन्स हमारे हो गए हैं, तो अब देखते हैं आगे और हमारे आप होते हैं एडमिशन्स। तो इस तरीके से मैम भी कंप्यूटर यहाँ पे टीच करती हैं, और क्या क्या आप मतलब एक्सेल ये सब चीज़ें? हाँ जी, हम लोग ऑफिस वगैरह कराते हैं, एडवांस एक्सेल हो गया, टैली हो गया, हम लोग 9 ERP वगैरह आजकल बहुत डिमांड में चल रही है, और टैली प्राइम वगैरह, प्रोग्रामिंग में सी हो गया, विजुअल बेसिक, ये सब चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं। और अब राकेश सर की उस गाइडेंस में बच्चे होटल मैनेजमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कीमती समय देने, मैं ज़्यादा समय लूँगा, आप भी लगे हुए हैं अपने काम पर।